दौलत मंद हो गए अब हम लोग, गैरतमंद नहीं रहे। ये बड़े बड़े मुसलमान कई लीडरान हैं, अपनी शादियों में कव्वालियां कराते हैं और इनकी औरतें बेपर्दा उन्हीं शादियों में बिना रुपट्टे के पैसे लुटा रही हैं। आपने क्या समझा ये गैरतमंद है? अरे ये गैरतमंद नहीं है। अगर ये गैरतमंद होते तो ये हरकत ना करते जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ है। ये ऐसा काम ना करते जिससे अल्लाह की गैरत को ललकारा जाता है। ये ऐसा काम ना करते जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गैरत के मुताबिक नहीं है। इन्होंने अपनी गैरत ही तो उतार फेंकी, इसीलिए तो ये आज सरे बाजार अपनी बेटियों के साथ शादियों में कव्वालों के सर पर पैसे गिराते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये गैरतमंद होते तो फिर ये हरकतें करते ही नहीं। कहां ले जाके गैरत को जोड़ा है, देखो कमाल की बात है। गैरत को कहां ले जाके जोड़ा? आखिर गैरत बड़े शोरूम में जाने का मतलब है, गैरत बड़े शोरूम में जाने का मतलब गैरतमंद नहीं है, वो रईस ही है। और किसी के पास हो तो कोई बुरी बात नहीं है। गैरतमंद वो है कि कोई गैर आपकी बेटी की तरफ गंदी निगाह न डाल सके। अगर आप में इतनी भी गैरत बाकी नहीं तो फिर किस चीज की गैरत है? और फिर इस गैरत को उल्टी तरफ ले गए। हमारे पड़ोसी मुल्क में भी, हमारे यहाँ भी कई बार आखिर जी गैरत के नाम पर बेटी का कत्ल कर दिया। अगर तू इतना ही बड़ा गैरतमंद था तो अपनी बेटी की राय क्यों नहीं पूछी निकाह से पहले? किसने कहा कि बेटी का कत्ल करना गैरत की बात है? आओ प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह के पास गए सहाबा इकराम, कौन? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब, इन लोगों ने मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ रसूलुल्लाह के पास पेशकश की कि या रसूलुल्लाह हम चाहते हैं, और मौला अली ने खुद भी कहा कि या रसूलुल्लाह मैं भी चाहता हूं कि मेरा अक़द सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हो जाए, रसूलुल्लाह की बेटी से हो जाए, जबकि अल्लाह को भी यही मंजूर है। फिर भी नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? रुक जाओ, पहले मैं अपनी बेटी फातिमा की राय मालूम करूंगा। बेटी को कत्ल करने की ताकत आ गई गैरत के नाम पे। और वो जो कई साल से बिस्तर पर तड़प रही है, जिनकी उम्रें गुजर रही हैं, जिनके रास्ते में तुमने दहेज की दीवारें खड़ी कर दी, जिनके रास्ते में तुमने पैसे की दीवारें खड़ी कर दी, जिनके रास्ते में तुमने जात और बरादरी की दीवारें खड़ी कर दी, उस वक्त तो तुम्हारी गैरत को कुछ नहीं हुआ। जब तुम्हारे बच्चे बिस्तर पर तड़प रहे थे उस वक्त तुम्हारी गैरत को कुछ नहीं हुआ। आज अगर उन बच्चों ने निकाह कर लिया तो तुम्हारी गैरत जो है वो जवाब दे गई है। उन्होंने गैरत का काम किया तो तुम गैरत के नाम पर कत्ल करने के लिए तैयार हो। और जब गैरत को कायम करना था शरीयत के मुताबिक, जब गैरतमंद बनना था, किसको कहते हैं गैरतमंद पता है? एक बंदा जो 5 वक्त का नमाजी हो और नमाज पढ़ के जब वो मस्जिद से बाहर निकले और किसी की बेटी की निगाह पड़ जाए, उसकी निगाह किसी बेटी के ऊपर पड़ जाए, तो वो अपनी आंखें गैरत की वजह से झुका ले कि मैं नमाज पढ़ने वाला हूं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं किसी बेटी की तरफ देखूंगा। कहां गैरत को जोड़ रहे हो तो पैसों के साथ? कौन कहता है कि गैरत पैसों से खरीदी जा सकती है? पैसों से गैरत नहीं होती। रसूलुल्लाह ने मुताद्दिद हदीसें हैं, फरमाया घोड़े पे कोई बैठ के आ जाए दे दो, फरमाया कोई भूखा है खाना खिलाओ, प्यासा है पानी पिलाओ। हर एक जगह कहा मुसलमानों को कि जो कोई आए मांगने के लिए तो खाली हाथ। और जहां गैरत की बात आई, जब गैरत की बात आई तो अपनी उम्मत को क्या कहा? मुसलमानों को क्या कहा कि किसी के आगे हाथ मत फैलाना। फरमाया हाथ मत फैलाना, मांगने नहीं जाना। फरमाया भीख मांगोगे क़यामत के दिन तुम्हारे गले में तोक डाल दिया जाएगा कि ये बंदा दुनिया के अंदर भिखारी बन गया था। देखो कमाल रसूलुल्लाह का, सारी दुनिया को बांटने की बात करते हैं लेकिन हाथ फैलाने की बात इंसानों के आगे नहीं करते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हक़ नबूवत, हक़ नबूवत, नारे तकबीर। गैरत ये है कि हराम का माल आसानी से मिलता हो और फिर सारा दिन मेहनत करके चंद रुपए हाथ में आते हो। उन चंद रुपए से जब बंदा अपने घर में रोटी खाता है, वो गैरत वाली रोटी अल्लाह को बड़ी पसंद है, वो गैरत वाला खाना रसूलुल्लाह को बड़ा पसंद है। और ये जो बेगैरती से मिलने के लिए तैयार था, अल्लाह को ये पसंद नहीं है।
اور غیرت والے کھانے میں عزت یہ ہے کہ غیرت والے کھانے میں برکت ہے، غیرت والے کھانے میں اضافہ ہے، غیرت والے کھانے میں کل کو اللہ کی طرف سے خزانے ہیں، اور بے غیرت والا کھانا، بے غیرت والے کھانے میں بے چینی ہے، بے غیرت والے کھانے کے اندر حرام خوری ہے، بے غیرت والے کھانے میں بیماری ہے، بے غیرت والے کھانے میں ناکامی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بے غیرت والے کھانے میں بے حیائی پیدا ہوتی ہے انسان کی۔